कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 3 वक़्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक़्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, तो अल्लाह पाक इन 3 वक़्तों में उसके ज़रिए मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है, उसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। यानी कि जब भी हमने दुआ करनी है तो सबसे पहले हमने अपने गुनाहों की तौबा करनी है। दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं, इसलिए जब भी गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इंसान जब दुआ करता है 2-4 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक़्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं करेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके दुआ करें जो दुनिया में नहीं है। हम पहले उनके लिए दुआ करें, जो दुआ हम उनके लिए माँगते हैं, तो वही दुआ फ़रिश्ते भी हमारे लिए माँग रहे होंगे। कल को हो सकता है ये दुआएँ हमें भी ज़रूरत पड़ जाए। हमें पहले उनके लिए दुआ माँगनी चाहिए, फिर हमें अपनी या दुनिया की आसाइशों के लिए दुआ माँगनी चाहिए। क्योंकि जब उनकी इस महीने में अपने इर्द-गिर्द देखें, कोई परेशान हाल है, कोई मुसीबत ज़्यादा है, कोई बीमार है, उसके लिए दुआ करें। उसके बदले आपकी भी हर दुआ कबूल होगी। जो आपसे बिछड़ चुके हैं, आप उनके लिए दुआ करें। आप अपने करीबी अहल-ओ-अयाल के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें, तो आपके अपने मसले खुद ब खुद हल हो जाने हैं। रमज़ान के बाबरकत महीने में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और सबको दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।